हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए सीटेक में पेपर 2 का जो पेपर हुआ था इंग्लिश का, उस सभी के आंसर की है। ध्यान से देखिए, हम आंसर डिस्कस करेंगे। प्लीज़ आप पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे ताकि आपको पता चल सके कौन कौन से आंसर में आपके कितने कितने करेक्ट आंसर है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ये पैराग्राफ था, पैराग्राफ देख लीजिए। ये चॉकलेट हॉर्लिक्स पे था, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन दिया गया था, हैविंग अ स्वीट टूथ मीन्स। तो इसका पहला ऑप्शन का हमारा जो आंसर है वो आंसर है फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन जिसका भी सही होगा राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर आर नॉट इज फेवर ऑफ द गिन्स हैप्पीनेस बिकॉज इस ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन इज राइट, द स्वीट फूड इज गिवन एनर्जी टू बॉडी। अगला क्वेश्चन है 123, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर स्वीट्स एंड फूड्स आर दी। अगर इसका आंसर जिसने भी स्वीट लगाया तो इसका है एनर्जी बूस्टर, इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, द फेसेस ऑफ इनेटेड आर द कैडल्स ऑफ द इनवर्स मीन्स। इस ऑप्शन इज, इसका आंसर है 124 का ऑप्शन है सेकंड, टू स्टार्ट द सीरीज ऑफ द अकॉर्ड्स। 125, रीड द स्टेटमेंट इज गिवन। स्टेटमेंट दे वाला क्वेश्चन दे रखा है, डॉक्टर हैव द फेवर इज द गेनी थेरेपी दिस कंट्रोल गेन द स्वीट टेस्ट इन रिकॉग्नाइज द अमाउंट ऑफ स्वीटनेस इन फूड हेरिडिटरी फैक्टर्स इज एब्सोल्युटली नो रोल टू प्ले इज इनहेटिव टू स्वीट गेन्स। तो इसका ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन इज राइट है कि ए, और इसका ऑप्शन इज थर्ड राइट है कि ए और सी इनकरेक्ट है, बी इज राइट है। ठीक है। चॉकलेट्स मतलब उन्होंने बोला चॉकलेट्स का हॉर्लिक्स आर पीपल इज टू फोन्ड मतलब टुकड़ों में हम करते हैं, तो हु आर दी फॉन्ड इट इज चॉकलेट। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन द वर्ड्स इन गिवन सेंटेंसेस। तो इसमें है डॉक्टर इज वॉन अगेंस्ट फॉर्म इज जेनेटिक थेरेपी इज विच सिक्स इज अ डिटेक्टिव इन द स्वीट गेम। तो इसका हमारा जो आंसर है वो पेपोजिशन और एडजेक्टिव है। ठीक है। कंप्लीट द गिवन इज एनालोलिक, इसका ऑप्शन इज है इनहेरिटेटिव का होता है स्टार ऑफ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये सेट जो है वो के है, तो के ऑप्शन जो है जिसका भी होगा वो अपना एनालाइज कर लेना। इसे सेकंड पैराग्राफ जो है, एवरी नाउ इज द विलेज ऑफ द विनिंग इन द तिब्बत चिल्ड्रन जो होते हैं उनके बारे में डिस्कस करें। इसमें 129 क्वेश्चन देखते हैं। 129 में पहला ऑप्शन इस दे रखा है कि द फेसेस ऑफ द काउंट्रीज इन जॉइंटिंग टुगेदर इन प्लीज। तो इसका राइट ऑप्शन है कि हमारा जो सिक्स होता है, द बींग्स टू क्लोज इज प्रॉक्सिमिटी। ठीक है। व्हाट इज द स्क्वायर और तिब्बतन हाउस इज डिस्क्राइब इन द पैसेज ऑफ इनकरेक्ट बताना है। तो इसमें आंसर है थर्ड इज वॉल एंड द वेट इज मॉडरेट एंड सिमरेट। वाई डू द विलियंस इन पॉलर्स लुक इज एब्सोर्ड इन लैंडस्केप। तो इसका आंसर जो है वो किससे हमें देता है, तो बिकॉज द लैंडस्केप इज जनरली ट्रीलेस। कंप्लीट विज गिवन एंड अलॉन्ग, तो इसका आंसर है द इंजीनियस इज लॉन्ग इज द इन्वेंटेड। आगे है, याक डक इज यूज्ड बाय द टिब्बर्स इन सब्स्टिट्यूट फॉर वुड इज राइट आंसर, इज सेकंड ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है 33, जिसमें एजेंशन वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। तो वुड एंड टिक्स आर द पील द हाई अगेंस्ट द कंट्री इन वॉल इज हाउसेस एंड वुड इज फाउंड इन एंसेंस अक्रॉस इज तिब्बत। तो 134 का हमारा सेकेंड ऑप्शन है कि ए इज 134 का हमारा जो ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन इज है कि ए इज करेक्ट और आर इज नॉट रीजन फॉर इट। ठीक है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन द वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। द लैक ऑफ द सॉलिड इन फ्यू द शेप इज नॉट इज प्रॉब्लम फॉर द तिब्बत। तो इसका नाउन एंड एडजेक्टिव इज राइट आंसर। अगला है, इंडियन लैंग्वेज एजुकेशन पॉलिसी 3 लैंग्वेज फार्मूला अटेम्प्ट्स टू प्रमोट। तो इसका आंसर जो है वो 3 लैंग्वेज फार्मूला मल्टीलिंगुअल यानी मदर टंग इन बेसिस मल्टीलिंगुअलिज्म। आगे है, व्हाट इज द शॉर्ट स्टोरी विच हैव द एनिमल दिस द मेन कैरेक्टर ऑफ टीचर स्पीक एंड द मोरल कॉल। तो ये जो हमारा जो हम एक्सप्लेन करते हैं नता साइंस या टेबलिंग फेंसिटी या फेबल इज, इसका जो राइट आंसर होगा वो फेबल होगा, जिसने भी अगर सेकेंड ऑप्शन लगाया इज रॉन्ग। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें बताना है कि कौन सी करेक्ट है। तो फर्स्ट है डिस्लेक्सिया रीडिंग से है, राइटिंग से हमारा डिस्ग्राफिया है, दोनों नीचे वाले गलत है। तो ए और बी जहाँ पे भी ऑप्शन होगा वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। रीटा आर गवर्नमेंट स्कूल टीचर एंड यूजली uses and visual device and the language is game to teach English classes 7th students of which principle of teaching is Rita applying। तो टीचिंग में क्या करेगी, तो टीचर अगर हम देखते हैं तो विजुअलाइजेशन का यूज़ कर रही है, तो उसके लिए उसने क्या यूज़ करेगी। तो यहाँ पर प्रोसेस दे रहा है मोटिवेशन और इंटरेस्ट
कलेक्टिंग एंड विद लाइफ, प्रिंसिपल ऑफ नेचर प्रोसेस, प्रैक्टिस ऑफ द हैबिट। तो ये प्रैक्टिस और हैबिट इन नेचर का फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, मोटिवेशन। और कहीं ना कहीं उसे मोटिवेट मिल रहा है बच्चों को कि यूजली उनकी डिवाइस जो है यूज़ करवा रही है इंग्लिश के लिए, तो मोटिवेशन और इंटरेस्ट। व्हाट इज़ द नॉट ट्रू इज अबाउट टॉप डाउन प्रोसेसिंग। टॉप डाउन प्रोसेसिंग में क्या बात कही जा रही है कि इसमें हमें ऊपर से जो नीचे तक है वो नहीं है। टॉप डाउन जो प्रोसेस होती है, जिसमें हमने पहले ही बताया था मैंने, स्टोरी होती है, उसके बाद हमारी लैंग्वेज होती है, फिर वर्ड्स होते हैं, फिर आपके सीधे मैंने हिंदी में भी बताया था और इंग्लिश में भी बताया था। तो इसका जो आंसर है, लिसनर इज नीड टू अंडरस्टैंड टू एवरी वर्ड्स। ठीक है, अगला है 144 का, विच इज़ द टूल इज़ नॉट आइडियल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में नॉट आइडिया, तो पेंसिल पेन की टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। द असेसमेंट डन इन थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और क्लैरिफाई द स्टूडेंट्स लर्निंग एंड द अंडरस्टैंडिंग द गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो इसका राइट ऑप्शन इज है द लर्नर शुड बी एक्सपोज टू लैंग्वेज एंड एरर्स टू एविडेंस दैट लर्निंग इज टेकिंग इन प्लेस इज। तो इसका बिहेवियर लिस्ट होते थे जो इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगला है 144 का 144 क्रिएटिविटी लैंग्वेज इज एजुकेशन। तो क्रिएटिविटी लैंग्वेज में क्या होता है कि ओपन एंडेड क्लासरूम टास्क विच फॉलो एंड डिफरेंट इन इंटरप्रिटेशन एंड द आंसर इज थर्ड ऑप्शन इज राइट। अगला देखते हैं, अगला ऑप्शन क्या है, विच इज द टूल ऑफ द डेट अलाउंस फॉर द नंबर ऑफ द सिनोनिम्स एंड एनोनिम्स द ओनली टीचिंग इन अपॉर्चुनिटी। तो ये जो जिसका यूज़ किया जाता है वो पैडलेट है इसका आंसर। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द एरर्स इन लैंग्वेज लर्निंग। दिस इज द लर्निंग इज एरर्स हिडन द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, सेकेंड 147 का, इन द सेकेंड लैंग्वेज क्लास आर टीचर प्ले ऑडियो इज हेल्थ इज वेल्थ एंड द डिस्ट्रीब्यूट इन द हेड आउट्स एंड कैन द स्टूडेंट टू टिक करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड द ऑब्जेक्टिव द लेसन वॉज टू अनेबल टू लर्नर। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है राइट ऑप्शन इज फर्स्ट, टू लिसन टू एनालाइज टू आइडियाज। अगला है, विच इज द इंटरनेशनल मदर टंग डे सेलिब्रेट ऑफ द 21st February। ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईमेल वुड यू राइट टू लर्न इफ यू आर राइटिंग टू कॉलेज एंड हु इज फेवर। क्या करेंगे, इनफॉर्मल। ठीक है, 150 यूजिंग द एवरी ऑब्जेक्ट टू टीच लैंग्वेज इज कॉल ऑफ लीलिया। लीलिया में क्या होता है कि एवरी लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। मैंने आपको आंसर बता दीजिए, अब बता दिए इंग्लिश के, आप भी करेक्ट करके देखिए और आपके स्कोर अपने कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने आए हैं। ये हमने करा है पेपर 2 में, जो इंग्लिश आई थी, सेकेंड लैंग्वेज जिनकी थी इंग्लिश की, वो हमने डिस्कस किया। हिंदी की इससे पहले हो गई। अब हमारी जो क्लास आएगी, नेक्स्ट क्लास होगी वो SST की होगी, जिनके बच्चे का SST है, उसके बाद आपकी मैथ्स और साइंस की आएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी।